इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो के ग्रैंडपा को, जो कि बरूटो को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे होतेंगे। और वो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं, जब बरूटो फाइट करेगा तब उसका बैकुगन एक्टिवेट हो सकती हैगी। लेकिन तभी हनाबी यहाँ पर आके उन्हें रोक लेती है और वो कहती है आप बरूटो पर काफी ज्यादा सख्ती करोगे, इसकी वजह से वो आप पर काफी ज्यादा नफरत भी करना स्टार्ट कर दे, इसलिए सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और बरूटो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि देख लेना, मैं भी साबित करके रहूंगा कि मेरे पास भी बैकुगान आनेगा। और फिर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपने शैडो क्लोन का यूज करके हनाबी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैश ग्रेनेड का यूज करके दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका बैकुगान जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। और हनाबी कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, कि चाहे फ्लैश ग्रेनेड क्यों ना हो। और वैसे भी मैंने तुम्हारी स्किल्स को देखा है, वो बस को ठीक ठाक ही लगेंगी और तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था। और भाई यहाँ पर बरूटो गुस्सा काफी ज्यादा आ जाता है। फिर वो अपने डैड की तरफ देखने लगता है और नारुतो भी उसे ही देख रहा होता है। और फिर से वो हनाबी से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। वो हनाबी कहते हैं जैसा तुम चाहो। और फिर से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपने शैडो क्लोन से अटैक कर देता है। और जिसके बाद हनाबी पर कुराई फेंकता है और मौका मिलते ही उसे चारों तरफ से घेर लेता है। और हनाबी अपने एक ताई ग्राम रोटेशन और उसकी शैडो क्लोन दूर जाकर गिर देंगे और बरूटो इस फाइट को हार जाता है। जिसके बाद हनाबी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें खुद दिखा, और वो सर हिलाते हुए कहता नहीं। और हनाबी कहती है कि फिर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अभी तक तूने बैकुगान को एक्टिव नहीं किया है। और बरूटो को बुरा लगे इसलिए वो ऐसा कहती है कि तुमने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और बरूटो खड़ा होकर कहता है कि बैकुगान मैनिफेस्ट नहीं, वैसे मेरी क्या गलती है, और वैसे भी मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुकेंगे, इसलिए मुझे नहा लेना चाहिएगा। और वो यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा नारुतो से यहाँ पर कह रहे होते हैं कि बरूटो आज बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए तुम्हें आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। और फिर रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और हनाबी बरूटो से पूछती है कि तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना कैसा लगा। और बरूटो कहता है अच्छा है, और मेरी मम तुमसे अच्छा खाना बनातेगी। और हनाबी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहती है कि तुम मुझे मेरी बड़ी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। और वो ये कहकर बरूटो यहाँ से भागने लगता है और हनाबी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो ग्रैंडपा को, और वहीं पर ग्रैंडपा नारुतो से पूछते हैं क्या तुम इस बात से डिसअपॉइंटेड हो कि बरूटो अपने बैकुगान को एक्टिवेट नहीं कर पाया। और नारुतो कहता है कि नहीं, और मैं सच बताऊं तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट लेता रहता है, लेकिन आज उसने अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैंने बरूटो को आज तक ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि वो सच कह रहा था। और ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे भी लगता है, लेकिन अगर वो बैकुगान नहीं तो किस पावर की बात कर रहा था। और नारुतो कहता है कि ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा उसके साथ कुछ बुरा ना हो। और वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो उसने सपना देखा वो शायद झूठ है। और तभी वहां पर हनाबी आ जाती है और वो कहती है कि तुम अभी तक सोने नहीं गए। और बरूटो कहता है मुझे माफ करना, आज तुमने मुझे परखने के लिए जो अपना टाइम निकाला था उसके लिए शुक्रिया। और हनाबी कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और बरूटो कहता है कि मेरे डैड मुझे आज झूठा समझ रहे होंगे, क्योंकि आज मैं अपने बैकुगान को एक्टिवेट नहीं कर पाया, और शायद आप भी मुझसे नाराज होंगे। और वो कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, और अगर कोई भी तुम्हें परेशानी हो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और बरूटो मुंह देखता हुआ अपनी आंखों को एक्टिव करने की कोशिश करता, लेकिन वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। इसी में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो कहीं जा ही रहा होता है और उसके सामने एक आगे माजा का पोस्टर दिखता है और वो उसे देखने लगता है। और तभी वहां पर श्राद्ध आ जाती है और वो बरूटो से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो बताती है कि मैं अपने नाइट ट्रेनिंग करके घर जा ही रही होती हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर कागे माजा के पोस्टर पर पड़ती है और वो इससे कहती है कि तुमने इसे कहीं देखा है, और सभी लोग इसके दीवाने हो गए, तुम्हें पता है इसकी शूटिंग कागे माजा की रोक दी गई। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये भी कहती है इसमें जो एक्टर रोल प्ले कर रहा है वो किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया। और श्राद्धा ये भी बताई रही होती है। और तभी बरूटो की नजर रोड के उस पार जाती है और तभी श्राद्धा के बगल में बरूटो को ब्लू फ्लेम दिखने लगती है। और श्राद्धा ये कह ही रही होती है, तभी बरूटो बिना कुछ कहे यहाँ से शैडो को पीछे करते हुए भागने लगता है। और फिर वो शैडो एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहां पर जाना मना होता है। बरूटो भी उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो शैडो को ध्यान से देखने लगता है। और थोड़े ध्यान से देखने के बाद पता चलता है तो कागे माजा का, जिसने डिप्रेशन में जाकर ज्यादा खाना खा लिया होता है। बरूटो कहता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम कागे माजा हो। और वो कहता है कि हाँ मैं कागे माजा हूँ। वो अच्छा तो मैं शाहरुख खान हूँ, आप बोलो क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मेरा कागे माजा होना मजाक लगता है? हाँ, क्योंकि कागे माजा इतना मोटा नहीं है। और ये सुनकर कागे माजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नीचे रखे हुए रोड पर कूद जाता है और बरूटो पर अटैक कर देता है। और बरूटो के सभी हमलों से बच जाता है और वो कहता है ये कागे माजा कभी पावरलेस लोगों पर हमला नहीं करता है, और वैसे तुम तो काफी ज्यादा मोटे हो। और वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों को दिखा दूंगा पतला होकर।
लेकिन भाई जो तू बोल रहा है ना तो उसका उल्टा ही कर रहेगा। और वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि मैं जरा से मोटा हो गया इसलिए उन्होंने कागेबाजा को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने उनसे कहा था शूटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी बॉडी को फिर से दोबारा से फिट कर लूंगा। इतना कहते हुए बरूटो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और नीचे रखी हुई रॉड पड़ी होती है वो बरूटो के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है और बरूटो उन सभी रॉड से बच रहा होता है। तभी एक रॉड आके बरूटो के स्टार्ट में फंस जाती है, लेकिन तभी बरूटो के ऊपर दूसरी रॉड वो फेंक देता है। लेकिन तभी एक कुनाई आकर उस रॉड से टकरा जाती है और बरूटो यहाँ पर बच जाता है और वो कुनाई श्राद्धा ने फेंकी होती है और बरूटो इसको सारा कुछ बता देता है और वो ये भी कहता है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो कागेमाजा का। और श्राद्धा कहती है अच्छा तो ये है मोटा ज्यादा कागेमाजा। और ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और श्राद्धा अपने सुमो ग्रेनेड का यूज करती है और बरूटो को यहाँ से लेकर चली जाती है और बरूटो देखता है अपनी शर्ट में छेद हो चुका है और श्राद्धा पूछती है सब कैसे हुआ और बरूटो बताता है ब्लू कलर का शेडो आएगा जो कि कागेमाजा पर हावी हो चुका है और वो उसी वजह से सब कुछ कर रहा है। और श्राद्धा कहती है काफी ज्यादा खतरनाक है तो, और इसके बारे में हमें सेंसू को बताना चाहिएगा। और वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जो इस शेडो को देख सकता हूँ और मेरा यकीन करो हम साथ मिलकर इसे काफी आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर श्राद्धा कहती है ठीक है और बरूटो खुश होकर कहता है कि तुम्हें मेरी शेडो वाली बात का यकीन है करती हो। जिस पर श्राद्धा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से पागल हो। और फिर ये दोनों यहाँ से फाइट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कागेमाजा आराम से बैठकर चिप्स खा रहा होता है और बरूटो से कहता है अयु गेंडा स्वामी तुम चिप्स भी खा रहे हो आराम से बैठकर, तुम्हें पतला नहीं होना। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी श्राद्ध नीचे से कुछ शूरिकेन उसके ऊपर फेंक देगी, लेकिन वो काफी आसानी से बच जाता है और बरूटो उसके पीछे से हमला करता है और लेकिन वो उससे काफी आसानी से बच जाता है और बरूटो को काफी आसानी से पकड़ भी लेता है और बरूटो हंसने लगता है क्योंकि भाई ये बरूटो का शेडो क्लोन होता है। तभी श्राद्ध उसके ऊपर एडोमेन शूरिकेन से अटैक करते हैं जिससे वो काफी आसानी से बच जाता है, लेकिन तभी वो बरूटो में ट्रांसफर हो जाता है और वो अपने शैडो का यूज करके उसके ऊपर तेजुस्से से हमला करता है जिससे भाई वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से ब्लू चक्रा भी बाहर आ जाता है और बरूटो इससे काफी आसानी से देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लीफ विलेज को जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कागेमाजा डिप्रेशन से बाहर आ चुका है और उसकी फिल्म की शूटिंग दोबारा से कंटिन्यू कर दी गई जाएगी और हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी अकेडमी के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर उसकी बहन उसको रोक कर कहती है कि तुम अपना चश्मा भूल रहे हो और बरूटो कहता है कि अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम इसे रख लो। फिर अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर बैठ के आराम से बर्गर खा रहे होते हैं और शिकाडा कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि तुम अपने डैड को बैकुगन मैनिफेस्ट करके नहीं दिखा पाए। और बरूटो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास बैकुगन है या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि मैं जिसका प्रूफ मैं तुम्हें और अपने डैड को प्रूफ करके दिखाऊंगा। हमें दिखाया जाता है बरूटो को जो कि अपने विलेज में सभी लोगों को देख रहा होता है ताकि वो उनके अंदर से ब्लू शैडो को देख सके और ऐसा करते करते उन्हें काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और शिकाडा उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ दिखा और बरूटो कहता है नहीं और उसकी आंखें यहाँ पर काफी ज्यादा लाल हो जाती हैं और शिकाडा कहता है कि मुझे लगता है तुमने काफी ज्यादा टेंशन में हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और बरूटो कहता है नहीं मेरी आंखें आशाओं की किरण है और मैं उसे काफी सारे से ढूंढ दूंगा। और मित्सुकी कहता है कि आज हमने उसे पूरा ढूंढा लेकिन वो आत्मा अभी तक हमें नहीं मिली। और शिकाडा कहता है अबे वो ये कौन सी आत्मा की बात कर रहेगा और बरूटो यार तुम कोई अच्छा सा नाम उसको सजेस्ट करो। और बरूटो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और ऐसा करते करने शाम बीत जाती और अभी तक उन्हें वो आत्मा नहीं मिलती है। के बाद ये सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं और शिकाडा मित्सुकी से पूछता है क्या तुमने हमारी एब्सेंट नोट भर दिया है। और मित्सुकी कहता है कि तुम चिंता मत करो मैंने सारा काम कर दिया है। और बरूटो हंसते हुए कहता है कि अब हमें अपनी मॉम से भी डरने की जरूरत नहीं है। और बरूटो फिर अपने घर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही वो अपनी मॉम को देखता है और उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्से में हो देंगे और उसकी मॉम उसे उसकी एब्सेंट नोट दिखाती है और बरूटो से पूछती है कि ये क्या है। और बरूटो बेचारा यहाँ पर फंस जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मित्सुकी ये तूने ठीक नहीं किया। और उसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे बरूटो की मॉम को उसकी एब्सेंट नोट के बारे में बता रहे होते हैं और बरूटो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना था इसलिए मैं नहीं आ पाया। और सीनो सेंसे कहता है कि क्लास खत्म होने बाद तुम्हें 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी। जिसके बाद बरूटो यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि ये बरूटो का शैडो क्लोन होता है। और फिर हमें बरूटो और इसके दोस्तों को दिखाया जाता है और मित्सुकी यहाँ पर कह रहा होता है कि पेरेंट्स होना भी बहुत बड़ा सर दर्द है क्योंकि शिकाडा की मॉम ने उसके जोरदार गाल पर तमाचा छाप दिया होता है। और शिकाडा यहाँ पर कह रहा होता है कि अब वो मित्सुकी से कभी भी अपनी नोट्स नहीं भरने को कहेगा। और वहीं पर बरूटो अपनी मॉम की सारी बातें सुन रहा होता है और ये सब बातें सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम सीनो सेंसे को सारी चीजें बता रही होती और उसकी मॉम कह रही होती है कि बरूटो ये सब चीजें अपने डैड के टेंशन पाने के लिए करता है। और सीनो सेंसे कहता है कि मैं ये सब चीजें समझ सकता हूँ क्योंकि पहले मैं भी बचपन में ये सब चीजें करा करता था, लेकिन ये सब तुम्हें इसके बारे में तुम्हें नारुतो से बात करनी चाहिए। और हिनाटा कहती है कि नहीं वो पहले ही अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है उसे ठीक से सोने का भी टाइम नहीं मिलता और मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स आए। और सीनो सेंसे कहते हैं जो भी हो तुम्हें इसके बारे में नारुतो को सब कुछ बता देना चाहिए। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता
था जहाँ पर सीनो सेंसे क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और शिकाडाई बरूटो क्लास बंक करने की सोच रहे होते हैं। और फिर सीनो सेंसे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं वर्क प्लेस एक्सपीरियंस, यानी कि उन्हें अलग अलग लोगों पर काम पर एक्सपीरियंस करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें एक टीम बनानी होगी जिसमें टोटल 3 मेंबर्स होंगे और फिर उनको अपने हिसाब से काम को चुनना होगा। और यहाँ पर आयाबे कह रहा होता है कि वो फायर ब्रिगेड के काम को चुनेगा और ऐसा ही सभी लोग अपने काम को चुनने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बरूटो, मित्सुकी और शिकाडाई को, जो कि जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम को चुना होता है ताकि वो पूरे विलेज में घूम सके और वो ब्लू शैडो को ढूंढ सके। और तभी वहां पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि इनको गाइड भी करेगा और वो इनको अंदर लेकर आ जाता है और उनको काम को समझाने लगता है। और बरूटो एक पार्सल उठाकर हाथ में घुमाने लगता है और वो कहता है हमें पता है, हमें पार्सल को सिर्फ सही टाइम पर डिलीवर करना होगा। वो लड़का बरूटो के हाथ से पार्सल ले लेता है और वो कहता है हमारे लिए एक एक पार्सल बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और तभी वहां पर पोस्ट ऑफिस का चीफ आ जाता है और वो कहता है तुमने जो लाल रंग की पट्टी पहनी है इसका मतलब तुम हमारे कस्टमर तक उनका कीमती सामान को डिलीवर करोगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने गंदे नाखूनों को काट लो। और तुम्हें एक चीज बताऊं, मुझे भी थोड़ी सी निंजुत्सु की नॉलेज है। इसके बाद वो अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगता है, लेकिन मित्सुकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो लड़का कह रहा होता है कि हमारे चीफ वो बुरे इंसान नहीं है, बस वो अपने काम को परफेक्टली करना चाहते हैं। और फिर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वो डिलीवरी करते हैं और ऐसा करते करते इन्हें दोपहर हो जाती है। जिसके बाद बरूटो काफी ज्यादा थक जाता है और वो ये लोग आराम करने लग जाते हैं। और शिकाडाई कहता है डिलीवरी के काम को करने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। तभी उस लड़के का ध्यान बरूटो पर जाता है और वो देखता है कि बरूटो कुछ ढूंढ रहेगा और वो शिकाडाई से पूछता है आखिरकार ये कर क्या रहेगा। और शिकाडाई कहता है कि आप उस पर ध्यान मत दो, बरूटो ऐसा ही है। और यहाँ पर बरूटो उस ब्लू शैडो को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर वो आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है नारुतो एक जगह पर होता है और वो एक रिबन काट रहा होता है। और तभी वो वहां से गायब होकर बरूटो के पास आ जाता है और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और नारुतो बरूटो को समझाने की कोशिश करता है और उस पोस्टमैन से कहता है कि बरूटो को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसका ध्यान रखना। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है और पोस्टमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार होकागे से बात की। और तभी बरूटो के दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं जल्दी चलो, हमें डिलीवरी करनी है और उसके बाद हमें शैडो को भी ढूंढना है। और तभी यहाँ से ये लोग सब एक भाग जाते हैं और पोस्टमैन कहता है जरा संभाल के डिलीवरी करना। और बाद में बरूटो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करके डिलीवरी कर रहा होता है, जिसके बाद कुछ लेटर डिलीवर होते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके लेटर्स को डिलीवर कर रहा होता है। जिसके बाद हमें मेटल को दिखाया जाता है जो कि फायर ब्रिगेड के साथ काम कर रहा होता है और वो नर्वस होने की वजह से यहाँ पर पाइप को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता है। और आयाबे को दिखाया जाता है और आयाबे फायर कंपनी में काम कर रहा होता है और जहाँ पर वो गन पाउडर को थोड़ा संभाल के यूज करना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वहां पर एक एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बरूटो को जो कि लीफ विलेज के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जाता है पोस्ट को डिलीवरी करने के लिए, जहाँ पर वो अपने 3 क्लासमेट्स को देखता है और वहां पर सुमेरो से पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर प्यूरिफिकेशन को ही क्यों चुना। और थोड़ी सी बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर शिकाडाई बरूटो और पोस्टमैन के पास पहुंच जाता है और वहां पर कहते हैं कि हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और दे दीजिए और हम आपका भी काम कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन पोस्टमैन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ, तुम थक गए होगे, आराम करो। और तभी वहां पर मित्सुकी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने एक पुलिस वाले को सुना बात करते हुए कि सेंजो पार्क में हमें ब्लू शैडो को देखा गया है। शिकाडाई कहता है सेंजो पार्क विलेज की दूसरी तरफ है और क्या हम इतनी जल्दी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और बरूटो कहता है कुछ भी हो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हमें फिर दिखाया जाता है सेंजो पार्क, जहाँ पर वो तहस तहस हो चुका होता है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। लेकिन तभी वहां पर साय आ जाता है और वो मेडिकल टीम को रोक कर उस बंदे को देखने लगता है जिसके ऊपर वो ब्लू शैडो हावी हुई थी। और वो देखता है कि उस बंदे के अंदर से चक्रा पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और वो यहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ करता है जिससे उसे पता चलता है वो बंदा पहले यहाँ पर बैठा हुआ था और अचानक वो तोड़फोड़ करने लगा। और थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि वो बेंच थोड़ा सा टूटा हुआ था जिस पर वो बैठा हुआ था और उसी बेंच के नीचे छोटा सा एक पौधा था। जिसके बाद वो हमें बरूटो और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सभी लोग वहां से जा चुके होते हैं। और बरूटो उदास होते हुए कहता है कि अगली बार मैं उस ब्लू शैडो को नहीं छोड़ूंगा। और अगले सीन में हमें होकागे ऑफिस में साई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बता रहा होता है टोटल 7 दिनों में 8 केसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला इसके पीछे कौन है। लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला इसके पीछे फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि हाशिरामा सेल का यूज। और इतना सुनते शिकामारु चौंक जाता है और वो कहता है कि हाशिरामा को सेल को कंट्रोल करना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। और पहले तुम अनमू ब्लैक ऑप्स में थे तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा। और वो कहता है कि अनमू ब्लैक ऑप्स एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहले वो एक टीम थी जो कि हाशिरामा सेल के ऊपर रिसर्च कर रही थी, पर जैसे ही डेंजो की डेथ हुई
वो रिसर्च टीम टूट गई थी और फिर वो शिकामारू को पौधा दिखाता है जो कि उस बेंच पर लगा हुआ था। और अगर आप लैंड ऑफ फायर में भी दौड़ेंगे तो भी आपको कुछ गिने चुने ही निंजा मिलेंगे जो कि ऊंट स्टाइल कर सकते हैं। और शिकामारू कहता है अगर उनका पर्पस लोगों को मारना ही नहीं है तो उनका चक्रा क्यों लूट रहे हैं। और शाय कहता है हो सकता है लोगों का चक्रा भी वो इकट्ठा करे ताकि वो आगे जाकर कुछ बड़ा हमला कर सके। और शिकामारू कहता है उन्हें डांजो के पुराने मेंबर्स का डेटा एक बार चेक कर लेना चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। और नरूटो बेचारा यहाँ पर फंसा हुआ था क्योंकि उसे आज रात भी पूरा रात यहाँ पर काम करना पड़ेगा। में हमें दिखाया जाता है चोचो को जो कि पोस्ट ऑफिस में काफी ज्यादा हल्ला कर रही होती है। और बरूटो वहीं पर आ जाता है और शिगाटाई भी बरूटो से बोलता है कि इसके अंदर चेक करके बताना कि इसके अंदर तो ब्लू शैडो तो नहीं है। और बरूटो कहता है इसके अंदर कोई भी शैडो नहीं है। और चोचो बरूटो को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पोटैटो चिप्स कहाँ हैं जो कि कल डिलीवर होने वाले थे। और तभी पोस्ट ऑफिस का चीफ आ जाता है और वो कहता है कि आज सुबह से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। और बरूटो तुमने कैसे डिलीवरी करी है। हाँ अब हमको फिर से डिलीवरी करनी पड़ेगी। ओ अच्छा तो कोई बात नहीं हम दोबारा से डिलीवरी कर देते हैं। अबे ओए तुम सब फिर से गड़बड़ करोगे इसलिए तुम्हें स्टैम्प का काम करो। और फिर ये सब लोग स्टैम्प का काम करने लगते हैं। और वहीं पर शिकाडा कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो हमें ब्लू शैडो को भी ढूंढना है। और तभी न्यूज दिखाई जाती है कि लीफ विलेज के प्यूरिफिकेशन प्लांट के अंदर ब्लू शैडो को देखा गया। काफी लोगों पर हमला भी किया गया और यही बताया जाता है कि एकेडमी के कई सारे बच्चे में फंस चुके हैं। और यहाँ पर बरूटो को काफी ज्यादा शौक लग जाता है क्योंकि वहां पर सुमेरो की पूरी टीम वहां पर काम कर रही होती है। और बरूटो निकल जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में सुमेरो को बचाने के लिए। और फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरो उसी के अंदर ही होती है।